हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बड़ी भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे जो अशासकीय महाविद्यालयों की बम्पर भर्ती है। शासनादेश इसका जारी हुआ है और शैक्षिक अर्हता, आयु आरक्षण, चयन प्रक्रिया, पदों की संख्या, मेरिट फीस इत्यादि के बारे में डिटेल्ड यहाँ पर जो जानकारी है वो उपलब्ध करवाई गई है। तो दोस्तों, ये भर्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सभी के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं शासनादेश की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह प्रकाशित है और कार्यालय है सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, 6 जनवरी 2022 का है। अगर इसमें देखा जाए तो विद्यमान व्यवस्था और चयन प्रक्रिया ये जो है पहले की प्रक्रिया है, लेकिन अब यहाँ पर नई प्रक्रिया है। तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे उतने इम्पोर्टेंट्स में नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है आवेदन हेतु जो पात्रता है। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा संपन्न कराई गई उपरोक्त प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी में 50% एवं अधिक परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रश्नगत चयन के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। पीटी स्कोर से तात्पर्य आवेदन की तिथि पर यूपी ट्रिपल एससी की घोषित वैध स्कोर से है। मतलब यूपी ट्रिपल एससी के अंदर जो पेट का एग्जाम हुआ, जिस दिन उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट के 1 साल तक वो वैलिडेट करेगा। तो 1 साल के अंदर अगर ये भर्ती आ जाएगी तो इसमें ये पीटी वाला आपका जो स्कोर कार्ड है वो काम कर जाएगा और 50 या इससे अधिक का परसेंटाइल है तो आप आवेदन कर पाओगे। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जनपद स्तर पर संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में लिपिक श्रेणी के रिक्त पदों की सूचना संबंधित प्रबंध तंत्र द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जाएगी और फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है। और विज्ञापन में वेतन मान ये सब जो है चीज़ें आपको मिलेंगी। आरक्षण जिस प्रकार से मिलता है उसी प्रकार से होगा और जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए 1 जुलाई को। ठीक है। और जो आयु में रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा जो जिस प्रकार से मिलता है। सामान्य वर्ग का अगर हम फीस देखें 750 है, अनुसूचित जाति जनजाति और ईडब्ल्यूएस का 500 रुपये है। अब देखिए, चयन हेतु जो शैक्षिक अर्हता है क्या क्या होनी चाहिए। पहला, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो, अथवा या तो ये किया हो या क्या किया हो, डोएग या निलिट द्वारा प्रदत्त CCC सर्टिफिकेट आपके लिए होना चाहिए, अथवा क्या किया हो कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री हो, तब ये काम चल जाएगा। अगला क्या है कि कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी, कंप्यूटर में डिप्लोमा, PGDCA, BCA, ये सब दुनिया भर का जो डिग्री है लिया हो, अगर डिप्लोमा किया हो वो भी चलेगा। ठीक है। ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। तीसरा क्या है, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण होना चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी पर टंकण 30 शब्द प्रति मिनट। ठीक है। मोटा आप रूप में देखिए, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो, CCC हो, पीटी में 50 का परसेंटाइल हो, कंप्यूटर में हिंदी का जो टंकण है 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी का टंकण 30 शब्द प्रति मिनट दोनों होना चाहिए। चयन प्रक्रिया क्या है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की क्वालिफाइंग टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है। टंकण परीक्षा जनपद के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित की जाएगी और टंकण परीक्षा का अनुश्रवण तालिका के कॉलम इसके गठित कमेटी के द्वारा होगा। टंकण परीक्षा हेतु चयन समिति द्वारा एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। एक पद के सापेक्ष 10 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया तो पीटी में सर्वाधिक परसेंटाइल स्कोर करने वाले प्रथम 10 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में सम्मिलित करवाया जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर टंकण परीक्षा क्वालिफाइंग होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टंकण परीक्षा क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की पीटी में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। उक्त मेरिट सूची में विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा और चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का 20 अंक का जो साक्षात्कार है वो लिया जाएगा। ठीक है।
अब चयन समिति द्वारा पीटी परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और मेरिट सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन होगा। अब क्या है, प्रबंधक द्वारा चयन समिति से प्राप्त चयनित सूची समस्त अभिलेखों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित होगी। चयन हेतु पदों और चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में नियुक्ति के संबंध में विवाद होने प्रकरण मंडलीय समिति द्वारा किया जाएगा। तो ठीक है, तो ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो आपने देखा पूरी तरीके से मैंने यहाँ पे प्रक्रिया को बता दिया है। मतलब आप समझिए, आपके पास पीटी का सर्टिफिकेट हो, पीटी का सर्टिफिकेट होगा। विज्ञापित पदों की संख्या यहाँ पर अभी क्लियर नहीं कि कितने पद आएंगे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन भर्ती है, लिपिक संवर्ग की भर्ती है। लेकिन आप समझ सकते हैं अशासकीय महाविद्यालयों में भर्ती है तो काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है। पीटी में जो आपका स्कोर होगा उसके स्कोर के सापेक्ष एक पद के लिए 10 अभ्यर्थियों को यहाँ पर टंकण के लिए बुलाया जाएगा और फिर 10 के सापेक्ष देखा जाएगा कि 10 से मान लिया 20 ने आवेदन कर दिया, ठीक है, एक पद के लिए, तो उसमें मेरिट के आधार पर आपका ले लेंगे। मतलब पीटी में अच्छा स्कोर ही आपको सुरक्षित करेगा, तभी आप टंकण परीक्षा दे पाओगे। 10 गुना बुला रहे हैं टंकण में, और टंकण जब आप उत्तीर्ण कर लोगे, टंकण परीक्षा ही मेन है, मतलब टाइपिंग टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट आप क्लियर कर लोगे तो टाइपिंग के बाद 20 नंबर का आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। 20 नंबर का साक्षात्कार होगा और उस 20 नंबर को और पीटी के स्कोर को जोड़ के फाइनल मेरिट बनेगी और उसके आधार पर चयन हो जाना है। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा खास होना नहीं है, सिर्फ आपको टाइपिंग टेस्ट पर फोकस करना है और पीटी का स्कोर आपका पहले का अच्छा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा, ये दिव्यकांत शुक्ल सचिव हैं, उनके द्वारा ये चीज़ें निकाली गई हैं। तो आप लोग ध्यान दे लीजिए भाई, और इसके लिए जो टंकण की तैयारी है उसको लगातार आप करना शुरू कर दीजिए। पूरी प्रक्रिया में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप इसको कमेंट में अवश्य बता सकते हैं, किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन के लिए। और जो इसका विज्ञापन है ये बहुत जल्द ही प्रकाशित होने वाला है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आपका चुनाव के बाद जो इसका नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें निकल के आ गई हैं। शासनादेश यानी कि नियमावली ही पूरी तरीके से इसकी सोल होती है, आत्मा होती है। नियमावली में जो चीज़ें रखी हैं उसी के हिसाब से लिहाज से सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो कुल मिला के तैयारी शुरू कर दें, समय कम है, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी हो, 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। CCC अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भाई इसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो। बाकी और उसमें कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं मुझे दिखाई पड़ रही है। आरक्षण वगैरह EWS का 10% मिलेगा इसमें, साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आराम से EWS का 10% आपको रिजर्वेशन भी मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।